सलीम जावेद ये इंडस्ट्री के ऐसी राइटर्स की जोड़ी थी जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। सलीम और जावेद की जोड़ी 70 के दशक में काफी हिट थी। इनकी जोड़ी ने शोले, जंजीर, डॉन और शान समेत करीब 23 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। और जब सलमान और फरहान अख्तर ने इंडस्ट्री में पैर भी नहीं रखा था, तब इनके फादर्स की तूती इंडस्ट्री में बोलती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब ये दो दोस्त, इंडस्ट्री के ये दो बेहतरीन राइटर्स, एक दूसरे से जुदा हो गए। जी हाँ, एक दिन ऐसा भी आया जब सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। आपको बता दें कि सलीम खान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जब उन्होंने बताया था कि आखिर कैसे उनका और जावेद अख्तर का साथ टूटा। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए सलीम खान ने बताया था, हर डिब्बे पर एक्सपायरी लिखी होती है, तो शायद इस रिश्ते की भी डेट लिखी थी। अलग होना उनकी सोच थी। सलीम खान बताते हैं कि आज भी मियां बीवी अलग हो जाते हैं, पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, लोगों की अपनी अपनी राय होती है। और इस बारे में बताते हुए सलीम खान ने डिटेल में बताया, मैं और जावेद अख्तर बैठे हुए थे, शाम को काम कर रहे थे। तभी जावेद ने कहा कि वो अलग होना चाहते हैं, अलग काम करना चाहते हैं। तब जावेद से मैंने कहा कि आप ये बात 5 मिनट पहले ही सोच लेते। उसके बाद सलीम खान गाड़ी की चाबी उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे जावेद अख्तर भी आते हैं। वो जावेद अख्तर को चले जाने के लिए कहते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आते हैं, नहाते हैं और कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। सलीम खान जावेद अख्तर वाली बात का जिक्र घर में किसी से नहीं करते। सलीम साहब उस वाक़े से उबरे भी नहीं थे कि उसी शाम को उनकी सेकंड वाइफ हेलन का फोन आया कि उनकी माँ बहुत बीमार है। जब तक सलीम खान हेलन की माँ के घर पहुंचे, तब तक वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उस दिन एक साथ सलीम खान पर 2 पहाड़ टूटे थे। सलीम खान बताते हैं कि फिर भी उन्होंने किसी को जावेद अख्तर के अलग होने की बात नहीं बताई थी। कुछ दिनों बाद सलीम खान को फोन आने लगे और उधर से सिर्फ यही सवाल होते थे कि क्या आप दोनों अलग हो गए हो। इस खबर के बाहर आने के बाद सलीम खान बहुत दुखी हुए और हैरान भी। इसके बाद उन्होंने तुरंत जावेद अख्तर को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। इस पर जावेद अख्तर ने कहा नहीं, लेकिन कुछ दोस्तों को पता थी तो शायद उन्होंने ही कर दिया हो। हालांकि कुछ दिनों बाद जावेद अख्तर ने इस खबर की मीडिया के सामने कंफर्मेशन कर दी। सलीम खान कहते हैं कि जावेद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें फिल्मों में गाने लिखने थे, जिसका जिक्र जावेद अख्तर ने उनके साथ भी किया था और कहा था कि हम आपका भी इसमें नाम दे देंगे। लेकिन सलीम खान ने जावेद साहब का ऑफर ठुकराते हुए कहा था कि ना ही उनके गाने में उन्हें इंटरेस्ट है और ना ही वो इसे लिखना चाहते हैं। सलीम खान कहते हैं कि अगर वो उनके साथ कहीं जाएं और बैठे रहें तो उनके काम पर भी असर पड़ेगा। सलीम खान ने उनके साथ इस काम को करने से मना कर दिया। इसके बाद जावेद भी बोले कि वो भी नहीं करेंगे और किसी और का नाम दे देंगे। सलीम खान कहते हैं कि काम उन्होंने उनके साथ आकर शुरू किया था, वो नहीं गए थे उनके पास। और खैर, इस तरह इन दो दोस्तों में दरार आ गई थी और आज तक इन दोनों ने साथ में फिर कभी काम नहीं किया। हालांकि बेशक अब सलीम और जावेद अख्तर साथ नहीं है, लेकिन सलीम खान ने अपने बच्चों से साफ साफ कह दिया था कि बेशक वो और जावेद अख्तर साथ नहीं हो, लेकिन तब भी जावेद अख्तर और उनकी फैमिली को उनके बच्चे वही रिस्पेक्ट देंगे। क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते बेशक आज सलीम और जावेद अलग हो चुके हों, लेकिन आज भी इनका नाम साथ में लिया जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स में से एक हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।